अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का और एक टॉपिक है दैट इज़ स्केल्स। जो स्केल होती है बेसिकली जब हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, अभी हम सपोज़ हम किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाएंगे। बिल्डिंग जो हमें साइड पे होती है वो तो बहुत बड़ी होती है। सपोज़ अगर हमें रेजिडेंशियल हाउस होगा वो तो 40 फीट बाई 30 फीट, 40 फीट बाई 40 फीट हो सकता है। लेकिन हम वो 40 बाई 40 फीट एक्चुअल ड्राइंग पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेलवे लाइन होगी, रोड रोड होगा हमारे पास, नेशनल हाईवे होगा, तो वो इतना लंबा होता है तो हम वो एक्चुअल ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस करते हैं और फिर हम वो ड्राइंग पे बनाते हैं, इसी ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी छोटा होगा, सपोज़ एक पेंसिल की निब है या कोई डॉट है, मतलब माइन्यूट ऑब्जेक्ट होगा, तो उस टाइम हमें उसका जो साइज़ है वो हमें बड़ा दिखाना होता है। तो उस टाइम वो हम जो स्केल करते हैं यूज़ उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब स्केल आपने समझा कि स्केल क्या होती है, ठीक है। या तो हमें इंक्रीज़ करना होगी कोई ये ड्राइंग की साइज़, या तो हमें डिक्रीज़ करना होगा। अब अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आती है। सपोज़ पहला जो होता है फुल साइज स्केल। जो फुल साइज स्केल होती है मीन्स कि जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये मार्कर है, मैं यहाँ पे डालूँगा और एक्चुअल इसकी ड्राइंग बनाऊँगा यहाँ पे। तो मीन्स कि मैंने ना इसको रिड्यूस किया ना इसको एनलार्ज किया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फुल साइज स्केल। जो इसका रेशियो होता है वो होता है 1:1, ठीक। इट इज़ फुल साइज स्केल, ठीक। और इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं एक्चुअल स्केल। एक्चुअल स्केल क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दूसरी स्केल जो होती है दैट इज रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल जो होती है ये वो वाली स्केल होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो रिड्यूस करेंगे। सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि 40 बाई 40 का हाउस होगा, तो हम ये 40 बाई 40, अगर ये 40 बाई 40 फीट का होगा, हम यहाँ पे 40 बाई 40 इंच में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने रिड्यूस किया। अब अगर 40 बाई 40 मीटर्स में होगा, ठीक है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर से दिखाएंगे या 4 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। मीन्स कि हम इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट इसे करते हैं 1:2, ठीक है, या 1:10। मीन्स कि जो एक पार्ट है यहाँ पे ड्राइंग का वो दो पार्ट्स हैं इसका एक्चुअल ड्राइंग का, ठीक है। इसी तरह होता है 1:10 या 1:20 या 1:50 या हम 1:100 भी करते हैं। सपोज़ इसके बाद मैं एग्जांपल भी दूंगा इसका कि हम कैसे करते हैं एनलार्ज और कैसे रिड्यूस करते हैं। और तीसरा जो होते हैं हमारे पास दैट इज एनलार्जिंग स्केल। अब जो ये वाली स्केल होती है ये हमें उस जगह पे यूज़ होती हैं जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही छोटा होगा और हमें उसका जो साइज़ है वो एनलार्ज दिखाना होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2:1 या 5:, मीन्स कि इसको ये वाला ही बड़ा होता है और यहाँ साइड से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया था 1:10 या 1:20, 50, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ही बड़ा होता है 2:1, 5:1, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अलावा पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। दैट्स 10 mm। ऐसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। ये ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें याद रखना, ठीक है।
1 फीट कितने इंच होते हैं, दैट इज़ 12 इंच। ये चीज़ याद रखनी होती है। अब इसमें आता है एक चीज़, हम स्केल कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक चीज़ आता है ड्राइंग में, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या इसका दूसरा नाम है स्केल फैक्टर। इसी को हम RF बोलते हैं या SF। ठीक है, ये होता क्या है, RF किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट to the actual distance of object। एक्चुअल लेंथ क्या होती है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मीन्स कि हम जो ड्राइंग शीट पे बनाएंगे टू द एक्चुअल डिस्टेंस। सपोज हमने ड्राइंग शीट पे 10 सेंटीमीटर दिखाया, लेकिन वो एक्चुअल में 10 मीटर था। ठीक है, अब हम RF कैसे निकालते हैं। सपोज RF 1 सेंटीमीटर हमने ड्राइंग पे बनाया बाय 1 मीटर। हम अब देखेंगे कि इसकी स्केल क्या होगी। ठीक है, तो जो ये मीटर है इसको भी हमें सेंटीमीटर में हिलाना है। ठीक है, ये इसमें रूल है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, दैट इज 1 × 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ही। ठीक है, 1 मीटर। ठीक, तो जो यहाँ पे स्केल हो गई, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, दैट इज़ 1:100। ठीक, ये आ गई स्केल। अब हम इस स्केल में क्या दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है वो हम 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल है। अभी तक हमने बोला था कि हम स्केल कितने तरीक़ों से, लार्ज दिखाएंगे, रिड्यूसिंग दिखाएंगे या फुल स्केल दिखाएंगे, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहले आते हैं हमारे पास प्लेन स्केल या सिंपल स्केल भी उसको बोलेंगे। ये वाली जो स्केल होती है इसमें हम डायरेक्ट मीटर में ही दिखाते हैं। ठीक है, इसमें अगर ऐसे दिखाएंगे हम, यहाँ से हम दिखाएंगे 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और यहाँ से हम सेंटीमीटर्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आती है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में क्या होता है कि इसमें हम अगर यहाँ से भी दिखाएंगे, ठीक है, एक तो यहाँ से हम मीटर्स दिखाएंगे और यहाँ से हम सेंटीमीटर्स दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम mm दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायगोनल स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 यूनिट्स दिखाते हैं, इसमें हम सिर्फ 2 यूनिट्स दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास दैट इज़ कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और वर्नियर स्केल भी हमारे पास होती है, उसमें हम माइन्यूट, मतलब जो छोटा हमें अभी सिलेंडर ग्रेजुएट एज या सिलेंडर के अंदर वाला पार्ट मेजर करना होगा, तो उस टाइम हमें वर्नियर स्केल यूज़ होती है। जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, वो हमने 12th में भी देखा होता है लैब्स वेब्स में। ठीक है, थैंक यू।